हजारों साल पहले एक योगी था। उसके शरीर पर कोई वसा नहीं थी। उसका पेट सपाट था, पत्थर की तरह। लेकिन उसने कोई डाइट नहीं की थी, उसने कोई जिम नहीं की थी, उसने कोई सप्लीमेंट नहीं लिया था। उसने सिर्फ एक काम किया था। वो हर सुबह अपने पेट को अंदर की तरफ खींचता था। और वो खिंचाव सिर्फ एक एक्सरसाइज नहीं था, वो एक प्राचीन रहस्य था। सोचिए एक पल के लिए, आपने अपनी जिंदगी में कितने लोगों को देखा है जो बरसों से जिम जाते हैं, जो खाना कंट्रोल करते हैं, जो हर नई डाइट ट्राई करते हैं, और फिर भी उनका पेट वैसा ही रहता है। वही पुराना पेट, वही पुरानी निराशा। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि शायद समस्या एक्सरसाइज में नहीं है, शायद समस्या खाने में नहीं है, शायद समस्या उस जगह में है जहां आप कभी नहीं गए। आपका पेट सिर्फ एक फिजिकल ऑर्गन नहीं है, आपका पेट एक स्मृति है। वो सारे तनाव जो आपने अंदर दबाए हैं, वो सारे डर जो आपने कभी एक्सप्रेस नहीं किए, वो सारी इमोशंस जो आपने ठीक है कहकर निगल लिए, वो सब आपके पेट में रहते हैं। और एक प्राचीन विज्ञान ये जानता था, हजारों साल पहले। उस विज्ञान का नाम है उड्डयन बंध। संस्कृत में उड्डयन का अर्थ है ऊपर उड़ना, और बंध का अर्थ है बांधना, लॉक करना। तो उड्डयन बंध का अर्थ है वो लॉक जो ऊपर की तरफ उड़ता है। अब ये थोड़ा अजीब लगता है ना? लॉक और उड़ना, ये दो विपरीत बातें कैसे एक साथ हो सकती हैं? लेकिन यही तो योग की भाषा है, विरोधाभास में सत्य। जब आप सांस बाहर छोड़ते हैं पूरी तरह, और फिर अपने पेट को अंदर की तरफ खींचते हैं, ऊपर की तरफ, जैसे आपका पेट आपकी रीढ़ की तरफ जाना चाहता हो, जैसे वो ग्रेविटी को चुनौती दे रहा हो, तो उस मोमेंट में आपके शरीर के अंदर एक तूफान आता है, एक साइलेंट तूफान। और उस तूफान में छुपा है हजारों साल का ज्ञान। 1996 में एक न्यूरो साइंटिस्ट ने कुछ ऐसा खोजा जिसने पूरी मेडिकल साइंस को हिला दिया। उनका नाम था डॉक्टर माइकल गर्शन, और उन्होंने एक किताब लिखी जिसका नाम था द सेकंड ब्रेन। उन्होंने खोजा कि मनुष्य के पेट में लगभग 500 मिलियन न्यूरॉन्स हैं। 500 मिलियन। तुलना के लिए बताऊं, एक बिल्ली के पूरे नर्वस सिस्टम में इतने न्यूरॉन्स होते हैं। और ये सारे न्यूरॉन्स आपके गट में रहते हैं। आपका पेट सोचता है, आपका पेट महसूस करता है, आपका पेट आपके ब्रेन से बात करता है। लेकिन सुनिए, यह सबसे चौंकाने वाली बात है। आपके गट से ब्रेन को जाने वाले सिग्नल्स, ब्रेन से गट को जाने वाले सिग्नल से 90% ज्यादा है। मतलब आपका पेट आपके ब्रेन को ज्यादा बताता है, ब्रेन पेट को कम बताता है। तो अब सोचिए, जब हजारों साल पहले योगियों ने उड्डयन बंध बनाया, क्या वो सिर्फ एक फिजिकल एक्सरसाइज था, या वो उस सेकंड ब्रेन को एक्टिवेट करने का तरीका था? आप अभी सांस ले रहे हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं आप कैसे सांस ले रहे हैं? एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करिए। अभी अपना एक हाथ अपनी छाती पर रखिए और दूसरा हाथ अपनी पेट पर। अब सांस लीजिए। कौन सा हाथ उठा? अगर छाती वाला हाथ उठा तो आप शैलो ब्रीदिंग कर रहे हैं। और शैलो ब्रीदिंग का मतलब है आपका नर्वस सिस्टम क्रॉनिकली स्ट्रेस्ड है, आपका कॉर्टिसोल लेवल ऊंचा रहता है, आपकी बेली फैट बढ़ती रहती है, आपकी नींद कभी पूरी नहीं लगती। और आप सोचते हैं ये सब कहां से आ रहा है? ये आ रहा है आपकी सांस से। हर उस सांस से जो आपने छाती से ली, पेट से नहीं। हठ योग प्रदीपिका में लिखा है, श्वास ही मन है, मन ही श्वास है। जहां एक जाता है, दूसरा भी जाता है। ये एक पोएटिक लाइन नहीं है, ये एक न्यूरोलॉजिकल फैक्ट है। जब आपकी सांस शैलो होती है, आपका मन एंग्शियस होता है। जब आपकी सांस डीप होती है, आपका मन काम होता है। और उड्डयन बंध इसी शैलो ब्रीदिंग को तोड़ने का सबसे पुराना तरीका है। आपके पेट के अंदर एक मसल है जिसे आपने शायद कभी फील नहीं किया। उसका नाम है डायफ्राम। ये मसल आपकी छाती और आपके पेट के बीच में है, एक पतले पर्दे की तरह। और ये मसल आपके शरीर का सबसे जरूरी मसल है। क्यों?
क्योंकि ये मसल सिर्फ सांस नहीं लेता, ये मसल आपके लिम्फेटिक सिस्टम को पंप करता है, ये मसल आपके ऑर्गन्स की मसाज करता है, ये मसल आपके वेगस नर्व को स्टिम्युलेट करता है। और वेगस नर्व वो तार है जो आपके ब्रेन को आपके गट से जोड़ती है। जब आप उड्डयन बंद करते हैं और अपना पेट अंदर खींचते हैं तो आपका डायफ्राम ऊपर उठता है और उस एक मूवमेंट में आपके लिवर पर प्रेशर पड़ता है, आपके स्टमक की पोजीशन बदलती है, आपकी इंटेस्टाइन्स को एक डीप मसाज मिलती है जो कोई भी जिम एक्सरसाइज नहीं दे सकती। योगियों ने इसे हजारों साल पहले जाना था, बिना किसी एमआरआई के, बिना किसी एनाटमी बुक के, सिर्फ अंदर जाकर देखने से। लेकिन यहां एक सवाल है, अगर उड्डयन बंद इतना पावरफुल है तो योगियों ने इसे सीक्रेट क्यों रखा? प्राचीन ग्रंथों में इसे क्यों छुपाया गया? और क्यों आज के मॉडर्न फिटनेस वर्ल्ड में इसके बारे में बहुत कम बात होती है? इसका जवाब उतना सिंपल नहीं है जितना आप सोच रहे हैं, और उस जवाब तक पहुंचने के लिए हमें पहले एक और परत खोलनी होगी। 15वीं सदी में एक योगी ने हठ योग प्रदीपिका लिखी। उसमें उड्डयन बंद के बारे में लिखा है, उड्डयानम तु सहजम गुरुना कथितम सदा, अर्थात उड्डयन वो है जो गुरु हमेशा स्वाभाविक रूप से बताता है। और उससे भी पहले घेरंड संहिता में लिखा है, उड्डयानम च सिद्धिदम, यानी उड्डयन सिद्धि देने वाला है। अब सिद्धि का मतलब आज हम सुपरनैचुरल पावर्स समझते हैं, जादुई शक्तियां। लेकिन प्राचीन योग में सिद्धि का अर्थ था मास्टरी, अपने शरीर पर मास्टरी, अपने मन पर मास्टरी, अपनी ऊर्जा पर मास्टरी। और उड्डयन बंद उस मास्टरी का पहला कदम था। क्यों? क्योंकि योगियों का मानना था, जो अपने पेट को कंट्रोल कर सकता है वो अपने मन को कंट्रोल कर सकता है, और जो अपने मन को कंट्रोल कर सकता है वो सब कुछ कंट्रोल कर सकता है। एक बात बताइए, जब आप बहुत ज्यादा नर्वस होते हैं तो कहाँ फील होता है? पेट में। जब आपको कोई बहुत बुरी खबर मिलती है तो पहले क्या होता है? पेट में कुछ डूब जाता है। जब आप बहुत एक्साइटेड होते हैं तो पेट में क्या होता है? बटरफ्लाइज इन द स्टमक। ये सब कोइंसिडेंस नहीं है, ये सब न्यूरोसाइंस है। आपका गट आपकी इमोशंस का स्टोरेज हाउस है। और ये बात आधुनिक साइंस ने अभी जानी है, लेकिन आयुर्वेद और योग ये हजारों साल से जानते थे। मणिपुर चक्र, जो नेवल के ठीक पीछे होता है, इसे योग में सिटी ऑफ जेम्स कहते थे। पावर का केंद्र, कॉन्फिडेंस का केंद्र, सेल्फ वर्थ का केंद्र। और उड्डयन बंद इसी मणिपुर चक्र को डायरेक्ट स्टिम्युलेट करता है। इसका मतलब है, जब आप उड्डयन बंद करते हैं तो आप सिर्फ एक मसल नहीं हिलाते, आप अपने अंदर के उस हिस्से को जगाते हैं जो आपको पावरफुल फील कराता है। 1970 के दशक में एक साइंटिस्ट ने एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने योगीज के एक ग्रुप को लैब में बुलाया और उनसे कहा, उड्डयन बंद करिए। जब वो कर रहे थे तो साइंटिस्ट्स ने उनकी इंटेस्टाइनल मोटिलिटी मेजर की, मतलब उनकी आंतें कितनी मूव कर रही हैं। नतीजा, एक सामान्य व्यक्ति की आंतों से 3 गुना ज्यादा मूवमेंट। 3 गुना। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है उड्डयन बंद आपके पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम को एक मैकेनिकल मसाज देता है। वो मसाज जो कोई टैबलेट नहीं दे सकती, वो मसाज जो कोई सर्जरी नहीं दे सकती। और इस मसाज के साइड इफेक्ट्स सिर्फ अच्छे। 17वीं सदी में राजस्थान के एक छोटे से गांव में एक बुजुर्ग योगी था। उसकी उम्र 80 से ऊपर थी, लेकिन उसका पेट एक 25 साल के जवान जैसा था। जब उसके शिष्यों ने पूछा, गुरुजी ये कैसे? तो उसने कहा, मैंने अपने पेट को कभी रेस्ट नहीं दी, लेकिन मैंने उसे कभी बर्डन भी नहीं दिया। ये बात उतनी सरल नहीं जितनी लगती है। रेस्ट नहीं दी मतलब उड्डयन बंद से उसे हमेशा एक्टिव रखा। बर्डन नहीं दिया मतलब स्ट्रेस और इमोशनल वेट कभी जमा नहीं होने दी। आपका पेट भी यही चाहता है, न ज्यादा बर्डन न ज्यादा निग्लेक्ट, बस एक सचेत रिलेशनशिप। 2019 में एक स्टडी पब्लिश हुई जर्नल ऑफ बॉडी वर्क एंड मूवमेंट थेरेपीज में। इस स्टडी में रिसर्चर्स ने 60 लोगों को 12 हफ्ते तक उड्डयन बंद प्रैक्टिस करवाया। सिर्फ उड्डयन बंद, कोई डाइट चेंज नहीं, कोई जिम नहीं। 12 हफ्ते बाद के नतीजे, उनकी वेस्ट सर्कमफ्रेंस एवरेज 4 सेंटीमीटर कम हो गई। उनका कॉर्टिजोल स्ट्रेस हार्मोन सिग्निफिकेंटली कम हो गया। उनका डाइजेशन बेहतर हो गया।
और सबसे दिलचस्प बात ये कि उनकी सेल्फ रिपोर्टेड एंग्जाइटी कम हो गई। एक एक्सरसाइज जो पेट को फ्लैट करे, स्ट्रेस कम करे और एंग्जाइटी भी कम करे, ये पॉसिबल है? अपेरेंटली हाँ, और योगी ये 3000 साल पहले जानते थे। लेकिन यहाँ एक बात है जो आपने कहीं नहीं सुनी, उड्डयन बंद के बारे में। योगियों का मानना था ये प्रैक्टिस सिर्फ शरीर को नहीं बदलती, ये आपकी कॉन्शियसनेस को बदलती है। और ये बात आज भी वेरीफाई नहीं हो पाई है क्योंकि इसे मेजर करने का कोई तरीका नहीं है। लेकिन जो लोग इसे रेगुलरली प्रैक्टिस करते हैं वो एक स्ट्रेंज बात रिपोर्ट करते हैं। वो कहते हैं कुछ हफ्तों बाद हम ज्यादा ग्राउंडेड फील करने लगे, ज्यादा सेंटर्ड, ज्यादा खुद के करीब। ग्राउंडेड, ये शब्द इंटरेस्टिंग है क्योंकि फिजिक्स में ग्राउंडेड का मतलब होता है कनेक्टेड टू अर्थ और साइकोलॉजी में ग्राउंडेड का मतलब होता है कनेक्टेड टू सेल्फ। क्या उड्डयन बंद दोनों करता है? एक पल के लिए रुकिए और सोचिए, आपका शरीर, ये अद्भुत मशीन, क्या ये सिर्फ एक मशीन है? डेकार्ट ने कहा था आई थिंक देयरफॉर आई एम, मैं सोचता हूं इसलिए मैं हूं। लेकिन योगियों ने कहा आई ब्रीथ देयरफॉर आई एम, मैं सांस लेता हूं इसलिए मैं हूं। दोनों के बीच का फर्क सुनिए। डेकार्ट ने सोच को अस्तित्व का प्रमाण बनाया, योगियों ने सांस को अस्तित्व का आधार बनाया। और उड्डयन बंद उसी सांस का सबसे गहरा रूप है। जब आप सांस पूरी बाहर निकाल देते हैं और पेट को अंदर खींचते हैं तो एक मोमेंट होता है जब आपके फेफड़े खाली होते हैं। उस मोमेंट में आप टेक्निकली सांस नहीं ले रहे, और उस मोमेंट में जब जीवन टेम्पररीली रुकता है तो कुछ और होता है, एक क्लैरिटी, एक स्टिलनेस, एक प्रेजेंस। योगी उसे अंतर्कुंभ कहते थे, अंदर की एम्प्टीनेस। और वो एम्प्टीनेस पैराडॉक्सिकली पूर्णता से भरी होती थी। 2023 की एक रिपोर्ट में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने बताया कि दुनिया भर में 40% से ज्यादा लोग क्रॉनिक गट प्रॉब्लम से पीड़ित हैं। ब्लोटिंग, आईबीएस, कॉन्स्टिपेशन, एसिड रिफ्लक्स, और ये सब बढ़ रहा है। क्यों? क्या हमारा खाना बदल गया? हाँ, बदल गया। क्या हमारी लाइफस्टाइल बदल गई? हाँ, बदल गई। लेकिन एक और चीज बदली, हमारी सांस। मॉडर्न ह्यूमंस चेस्ट ब्रीथ करते हैं पूरे दिन। हम कुर्सी पर बैठते हैं, चेस्ट ब्रीथ। फोन देखते हैं, चेस्ट ब्रीथ। स्ट्रेस्ड होते हैं, चेस्ट ब्रीथ। और इस चेस्ट ब्रीदिंग की वजह से हमारा डायफ्राम वीक हो गया है। और डायफ्राम वीक होने का मतलब है पेट को वो नेचुरल मसाज नहीं मिलती जो हजारों साल तक मिलती रही। उड्डयन बंद इसी का सोल्यूशन है। ये आपके डायफ्राम को वापस जगाता है, आपके गट को वो मसाज देता है, आपकी सांस को उसकी नेचुरल डेप्थ वापस देता है। यहाँ एक फिलोसॉफिकल सवाल है जो मुझे हमेशा से फैसिनेट करता है। हम मॉडर्न ह्यूमंस हजारों साल के एवोल्यूशन के बाद अपने शरीर से ज्यादा डिस्कनेक्टेड क्यों हैं? एक हंटर गैदरर इंसान 50,000 साल पहले अपने शरीर से कंप्लीटली कनेक्टेड था। उसे फील होता था कब भूख लगी है, कब थकान आई है, कब डेंजर है। उसका गट इंस्टिंक्ट लिटरली उसकी जान बचाता था। लेकिन आज हम नहीं जानते कब भूख है और कब बोर्डम है। हम नहीं जानते कब थकान है और कब लेजीनेस है। हम नहीं जानते कब डेंजर है और कब एंग्जाइटी है। हम अपने शरीर की भाषा भूल गए, और शायद उड्डयन बंद का सबसे बड़ा गिफ्ट वो लैंग्वेज वापस देना है। योग में 3 बंद होते हैं, मूल बंद नीचे, उड्डयन बंद बीच में, जालंधर बंद ऊपर। और जब तीनों एक साथ होते हैं तो उसे महाबंद कहते हैं, द ग्रेट लॉक। लेकिन क्यों 3? क्यों एक नहीं? यहां योग का एक डीप इनसाइट है। हमारे शरीर में ऊर्जा 3 दिशाओं में लीक होती है, नीचे मूलाधारा से, बाहर मणिपुरा से, और ऊपर विशुद्धा से। जब आप बहुत स्ट्रेस्ड होते हैं, आप ज्यादा पसीना बहाते हैं, ज्यादा पेशाब करते हैं, ज्यादा बोलते हैं, ज्यादा खाते हैं। ये सब ऊर्जा का लीक होना है। और 3 बंद इस लीक को रोकते हैं, ऊर्जा को कंजर्व करते हैं, चैनल करते हैं, ऊपर की तरफ भेजते हैं। और इस चैनल्ड एनर्जी का नाम प्राण है, लाइफ फोर्स। अब एक ऑनेस्ट बात, आप शायद इस वीडियो में आए थे सपाट पेट के लिए, और वो गोल वैलिड है। लेकिन अब तक जो हमने एक्सप्लोर किया, उसके बाद एक सवाल उठता है, सपाट पेट क्या सिर्फ अपीयरेंस है या उससे कुछ ज्यादा? जब किसी का पेट बाहर निकला होता है तो उसके पीछे क्या होता है? विसरल फैट, ऑर्गन्स के आसपास जमी चर्बी। और विसरल फैट दुनिया की सबसे डेंजरस फैट मानी जाती है।
डायबिटीज, हार्ट डिजीज, एल्जाइमर्स, इन सब का लिंक विसरल फैट से है। तो जब आप अपना पेट फ्लैट करते हैं, आप सिर्फ दिखावा नहीं बदल रहे, आप अपने फ्यूचर को बदल रहे हैं, अपनी लॉन्जेविटी को बदल रहे हैं, अपनी एनर्जी को बदल रहे हैं, अपनी क्लैरिटी को बदल रहे हैं। और उड्डयन बंध इस विसरल फैट को डायरेक्टली टारगेट करता है, क्योंकि यही वो एरिया है जो इस प्रैक्टिस में मूव होता है। शिवानंद आश्रम में एक कहानी है, एक योगी की जिन्होंने 107 साल की उम्र तक उड्डयन बंध प्रैक्टिस किया। जब उनसे पूछा गया, आपकी लंबी उम्र का राज क्या है, तो उन्होंने कहा, मैंने अपने पेट को हमेशा लाइट रखा, लाइट भोजन से, लाइट थॉट से और हर सुबह उड्डयन से। लाइट पेट, लाइट थॉट्स, क्या ये कनेक्टेड है? मॉडर्न साइंस कहती है हाँ। गट ब्रेन एक्सिस पर जो रिसर्च हो रही है वो ये सजेस्ट करती है, जब आपका गट हेल्दी है तो आपका मन नेचुरली लाइटर होता है। डिप्रेशन, एंजाइटी, ब्रेन फॉग, इन सब का कनेक्शन आपके गट माइक्रोबायोम से है। और उड्डयन बंध उस माइक्रोबायोम को हेल्दी रखने का एक एंशिएंट तरीका है। कार्ल जंग ने कहा था, वो सब जो हम अंदर नहीं देखते वो हमारे बाहर आ जाता है और हम उसे भाग्य कहते हैं। जब हम किसी इमोशन को सप्रेस करते हैं तो वो कहाँ जाती है? हम सोचते हैं वो चली गई, लेकिन वो नहीं जाती, वो शरीर में स्टोर हो जाती है और पेट उसका सबसे बड़ा स्टोरेज है। सोमैटिक थेरेपी में, जो एक मॉडर्न साइकोलॉजिकल अप्रोच है, थेरेपिस्ट्स कहते हैं द बॉडी कीप्स द स्कोर, शरीर हिसाब रखता है। वो हर ट्रॉमा जो आपने फील किया, वो हर इंसल्ट जो आपने निगली, वो हर बार जब आपने आई एम फाइन कहा और आप फाइन नहीं थे, वो सब आपके शरीर में है और बहुत कुछ आपके पेट में। उड्डयन बंध इस स्टोर्ड टेंशन को लिटरली रिलीज करता है। जब आप पेट को अंदर खींचते हैं और फिर छोड़ते हैं तो कुछ लोग रोने की अर्ज फील करते हैं, कुछ लोग हंसना चाहते हैं, कुछ लोग गहरी सांस लेते हैं। ये सब स्टोर्ड इमोशंस का रिलीज है। और शायद यही वजह है कि योगियों ने इसे सिद्धिदम कहा, मास्टरी देने वाला। क्योंकि जब आप अपनी इमोशंस को रिलीज करते हैं तो आप उनसे फ्री हो जाते हैं, और फ्रीडम ही असली मास्टरी है। इतिहास में एक इंटरेस्टिंग पैटर्न है। बड़े बड़े फिलोसोफर्स, साइंटिस्ट्स, आर्टिस्ट्स, उन सब की बड़ी ब्रेक थ्रूज अक्सर एक मोमेंट ऑफ स्टिलनेस के बाद आईं। न्यूटन एप्पल गिरने के बाद, लेकिन उस मोमेंट से पहले वो एक गार्डन में चुपचाप बैठे थे। क्या ये कोइंसिडेंस है या स्टिलनेस और इंसाइट का कोई संबंध है? उड्डयन बंध में एक मोमेंट होता है जब सांस बाहर है, पेट अंदर है और कुछ नहीं हो रहा, बस एग्जिस्टेंस। कोई थॉट नहीं, कोई प्लान नहीं, कोई वरी नहीं। उस मोमेंट की क्वालिटी किसी मेडिटेशन से कम नहीं, शायद उससे ज्यादा, क्योंकि ये इनवॉलंटरी है, इसे आप फोर्स नहीं कर सकते। ये बस होता है। आजकल उड्डयन बंध के बारे में एक मिसकंसेप्शन है। लोग सोचते हैं ये सिर्फ स्टमक वैक्यूम है, वो जिम में सिखाई जाने वाली एक्सरसाइज। और हाँ, वो सिमिलर दिखती है, लेकिन वो सेम नहीं है। फर्क क्या है? स्टमक वैक्यूम में आप सिर्फ मसल को पुल इन करते हैं। उड्डयन बंध में आप पूरी सांस बाहर करते हैं, लंग्स एम्प्टी होते हैं, और उस एम्प्टीनेस में डायफ्राम नेचुरली ऊपर उठता है, और उस उठान में एक वैक्यूम बनता है, नेचुरल वैक्यूम, फोर्स्ड नहीं। ये फर्क इंपॉर्टेंट है क्योंकि योग में फोर्स और सरेंडर का बहुत अंतर होता है। स्टमक वैक्यूम फोर्स है, उड्डयन बंध सरेंडर है। आप अपनी सांस को सरेंडर करते हैं और शरीर बाकी खुद करता है। और शायद यही इसका सबसे बड़ा लेसन है। कभी कभी सबसे पावरफुल चीज कंट्रोल करना नहीं, छोड़ना होता है। वैदिक फिलॉसफी में शरीर में 5 प्राण हैं, 5 लाइफ फोर्सेस। प्राण, ऊपर जाने वाली ऊर्जा, अपान, नीचे जाने वाली ऊर्जा, और इन दोनों का बैलेंस स्वास्थ्य की कुंजी है। आधुनिक भाषा में अगर ट्रांसलेट करें, प्राण एनाबॉलिक एनर्जी, जो बिल्ड करती है, जो अपलिफ्ट करती है। अपान कैटाबॉलिक एनर्जी, जो रिलीज करती है, जो एलिमिनेट करती है। उड्डयन बंध में जब आप पेट को ऊपर खींचते हैं तो अपान, जो नॉर्मली नीचे जाती है, वो उल्टी ऊपर की तरफ जाती है। और जब अपान प्राण से मिलती है तो एक फायर बनती है, जठराग्नि, डाइजेस्टिव फायर। और उस फायर के बारे में योगियों का क्लेम था, जो जठराग्नि स्ट्रांग है उसका शरीर स्ट्रांग है,
जिसका शरीर स्ट्रांग है उसका मन स्ट्रांग है। और मॉडर्न न्यूट्रिशन साइंस इसे सरप्राइजिंगली अग्री करती है। गट हेल्थ इक्वल्स ओवरऑल हेल्थ। अब तक हमने बहुत कुछ एक्सप्लोर किया, उद्यान बंध के फिजिकल इफेक्ट्स, इसके साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स, इसके फिलॉसफिकल डायमेंशंस। लेकिन अभी एक शिफ्ट आना बाकी है। आपने कभी नोटिस किया, जब आप बहुत खुश होते हैं तो आपकी चेस्ट एक्सपैंड होती है, आप सीधे खड़े होते हैं, और जब आप डिप्रेस्ड होते हैं तो आप स्लाइटली आगे झुकते हैं, आपके शोल्डर्स अंदर आ जाते हैं, आपका पेट आगे आ जाता है। पॉस्चर और इमोशन का ये संबंध क्या सिर्फ कोइंसिडेंस है या पॉस्चर इमोशन बनाता है? हार्वर्ड बिजनेस स्कूल की डॉक्टर एमी कड़ी ने 2012 में रिसर्च की। उन्होंने पाया, जब लोग पावर पोजेज लेते हैं, एक्सपेंसिव अपराइट पॉस्चर्स, तो उनका टेस्टोस्टेरोन बढ़ता है, कॉर्टिसोल घटता है, सिर्फ 2 मिनट के पॉस्चर चेंज से। और उद्यान बंध एक ऐसा पॉस्चर है जो आपको इंटरनली अपराइट करता है। जब आपका कोर स्ट्रांग होता है, आपकी स्पाइन स्ट्रेट होती है। जब आपकी स्पाइन स्ट्रेट होती है, आपका मन अलर्ट होता है। जब आपका मन अलर्ट होता है, आप जिंदगी को डिफरेंटली देखते हैं। ये फिजिकल और साइकोलॉजिकल का वो लूप है जिसे योगी बॉडी एज अ व्हीकल ऑफ कॉन्शियसनेस कहते थे। शरीर सिर्फ घर नहीं, शरीर रास्ता है। उद्यान बंध का एक एडवांस्ड वर्जन है जिसे अग्निसार धौती कहते हैं। अग्नि फायर, सारा एसेंस, धौती क्लेंजिंग। फायर का एसेंस क्लेंजिंग। इसमें सांस बाहर निकालकर पेट को बार बार रिदमिकली अंदर बाहर किया जाता है। जैसे एक बेलोज आग को ऑक्सीजन देता है, ठीक वैसे ही ये टेक्निक आपके डाइजेस्टिव फायर को ऑक्सीजन देती है। और इसके इफेक्ट्स उद्यान बंध से भी इंटेंस हैं। एंशिएंट टेक्स्ट्स में कहा गया है, अग्निसार धौती से रोग नष्ट होते हैं। आज की भाषा में ये कॉन्स्टिपेशन क्योर करती है, ब्लोटिंग एलिमिनेट करती है, मेटाबॉलिज्म बूस्ट करती है। लेकिन इसे करने से पहले एक बात जानना जरूरी है, ये एम्प्टी स्टमक पर ही किया जाता है और प्रेग्नेंट वुमेन इसे नहीं करती। जिन्हें हाई ब्लड प्रेशर हो वो नहीं करते। ये प्रिकॉशंस मॉडर्न साइंस और एंशिएंट टेक्स्ट्स दोनों बताते हैं। सुबह 4 बजे जब दुनिया सो रही होती है, वो योगी उठता था, मुंह धोता था, एक गिलास गर्म पानी पीता था और फिर एक क्लीन क्वाइट जगह पर बैठ जाता था। वो ब्रीथ करता था डीप, फिर पूरी सांस बाहर निकालता था और फिर उड्डयन, पेट अंदर ऊपर। वो रुकता था 10 सेकंड, 20 सेकंड, फिर रिलीज, एक डीप इनहेल। इसे वो 5 बार करता था, 5, सिर्फ 5। और उसके बाद उसका पूरा दिन डिफरेंटली शुरू होता था। क्या ये सिर्फ फिजिकल था या वो उन 5 मोमेंट्स में अपने शरीर से मिल रहा था, अपनी सांस से बात कर रहा था, खुद को याद दिला रहा था कि वो यहाँ है, प्रेजेंट है, अलाइव है। आप हिमालय में नहीं रहते, आपके पास आश्रम नहीं है, आप एक बिजी जिंदगी जीते हैं, डेडलाइंस, ट्रैफिक, नोटिफिकेशंस। तो क्या उद्यान बंध सिर्फ मंक्स के लिए है? नहीं, बिल्कुल नहीं। हठ योग प्रदीपिका में लिखा है, ये अभ्यास गृहस्थ के लिए भी उतना ही फलदायी है। गृहस्थ यानी वो जो घर में रहता है, संसार में जीता है, हाउस होल्डर। और ये इसलिए कहा गया क्योंकि जो संसार में जीता है उसे स्ट्रेस ज्यादा होता है, उसे ग्राउंडिंग ज्यादा चाहिए, उसे उस एंकर की ज्यादा जरूरत है जो उसे रिमाइंड करे, तुम सिर्फ तुम्हारी प्रॉब्लम्स नहीं हो, तुम इस बॉडी में हो, इस ब्रेथ में हो, इस मोमेंट में हो। अब मैं आपको एक बात बताता हूं जो शायद आपने एक्सपेक्ट नहीं की थी। रिफ्लेक्टिव उद्यान बंध कोई शॉर्टकट नहीं है, ये कोई मैजिक पिल नहीं है। अगर आप इसे एक बार करें और अगले दिन मिरर में फ्लैट स्टमक एक्सपेक्ट करें तो आप डिसअपॉइंटेड होंगे। क्यूरियस? लेकिन अगर आप इसे 21 दिन करें और उन 21 दिनों में न सिर्फ शरीर को देखें बल्कि अंदर को भी सुने, एक्साइटेड, तो कुछ और होता है। लोग रिपोर्ट करते हैं 21 दिन में उनका डाइजेशन बेहतर हुआ, उनकी मॉर्निंग एंजाइटी कम हुई, वो ज्यादा प्रेजेंट फील करने लगे। और हाँ, कई लोगों का पेट भी फ्लैट हुआ। लेकिन जो सबसे इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन था वो फिजिकल चेंज नहीं था, वो था एक नई रिलेशनशिप खुद के शरीर के साथ। और शायद यही वो असली गिफ्ट था जो योगियों ने इस प्रैक्टिस में छुपाई थी। एक पुरानी उपनिषदिक कहानी है, वॉर्म। एक शिष्य ने गुरु से पूछा, गुरुजी मैं कौन हूं? गुरु ने कहा,
सांस लो। शिष्य ने कहा, बस? गुरु ने कहा, पहले सांस लो, फिर सोचो। शिष्य ने सांस ली, डीप, और उस मोमेंट में पहली बार उसे फील हुआ, वो सांस से पहले भी था, वो सांस लेते हुए भी है, वो सांस के बाद भी होगा, लेकिन सांस के बिना वो इस शरीर में नहीं होता। उड्डयन बंध उस शिष्य जैसा ही एक मोमेंट देता है, जब आपकी सांस बाहर है, जब आपका पेट अंदर है, जब आपके लंग्स एम्प्टी हैं, तो उस मोमेंट में एक क्लैरिटी आती है, मैं यहां हूं, बस इतना, इंटेंस। और शायद यही हर उस इंसान की तलाश है जो जिम में जाता है, जो डाइट करता है, जो फ्लैट स्टमक चाहता है। रिफ्लेक्टिव। वो तलाश बॉडी की नहीं है, वो तलाश प्रेजेंस की है, वार्म, उस फीलिंग की है, आई एम हियर, आई एम इनफ, आई एम अलाइव। जेंटल। आज सुबह जब आप उठेंगे, इससे पहले कि आप फोन उठाएं, इससे पहले कि आप न्यूज़ देखें, इससे पहले कि आप अपनी वरीज को याद करें, एक काम करिए, बैठ जाइए, वार्म, सांस लीजिए, डीप, और फिर पूरी सांस बाहर निकालिए और अपने पेट को अंदर की तरफ, ऊपर की तरफ खींचिए। रिफ्लेक्टिव। वहां रहिए कुछ सेकंड्स, उस एम्प्टीनेस में, उस स्टिलनेस में, उस एंशिएंट मोमेंट में। विस्पर। और जब आप रिलीज करें और सांस वापस आए, तो शायद आप कुछ फील करें जो वर्ड्स में नहीं है, जो किसी यूट्यूब वीडियो में नहीं है, जो किसी गुरु ने नहीं बताया। जेंटल। वो फील वो हजारों साल पुरानी है, उतनी ही पुरानी जितना पहला वो इंसान जिसने अपनी सांस को कॉन्शियसली महसूस किया। विस्पर। और उस मोमेंट में आप और वो योगी एक थे। मिस्टीरियस। उड्डयन बंध। वो उड़ान जो अंदर की तरफ है, वो लॉक जो फ्री करता है, वो एम्प्टीनेस जो भरी हुई है। विस्पर। हजारों साल से आपका इंतजार करती।